सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 2 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज का संपादकीय ज़िक्र कर रहा है डिजिटल इंडिया के पूरे 10 साल हो चुके हैं उसको लेकर, फिर सुस्त रफ्तार और संसद संवाद के समानांतर। सुस्त रफ्तार में हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेके अर्थव्यवस्था की चमकीली तस्वीरें के बरकस औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में गिरावट बड़ा झटका है। मई में ये वृद्धि जिस तरह घटकर 1.2% पर पहुंची है, उससे ये सवाल अ, उठना स्वाभाविक है कि पिछले कुछ समय से हो रही इस गिरावट को थमने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आंकड़ा बता रहा है कि बीते 9 महीने की सबसे सुस्त रफ्तार है। एक महीने पहले भी इस गिरावट का बड़ा कारण बिजली और खनन क्षेत्र में कमज़ोर प्रदर्शन बताया गया था। इससे गंभीरता से लेने की असली भी ज़रूरत है, क्योंकि खनन क्षेत्र में उत्पादन लगातार दूसरे महीने 0.1% घटा है। वहीं अगस्त 24 के बाद पहली बार बिजली क्षेत्र का उत्पादन 5.8% घटना ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी चुनौती है। दूसरी ओर सुस्ती का पहले से ही सामना कर रहे विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन घटने को गंभीरता से लेना होगा। हालांकि ये तर्क दिया जा रहा है कि प्रतिकूल मौसम की वजह से खनन गतिविधियां ठप हुई हैं और बिजली की मांग भी घटी है। औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर घटने के अपने जोखिम हैं। इस देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। उत्पादन वृद्धि घटने का असर न केवल महंगाई पर पड़ेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी होगी। ऐसे में कई चीज़ों का आयात करने से व्यापार घाटा बढ़ सकता है। देखिए, ये एक अपने आप में चुनौती है उत्पादन को लेके, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में। मौजूदा स्थिति अगर उपभोक्ताओं के बदलते रुख और अपनी ज़रूरतें कम करने की वजह से है, तो औद्योगिक तथा विनिर्माण क्षेत्र को चुनौतियों के लिए तैयार रखना रहना चाहिए। ये चिंता की ही बात है कि गैर टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन लगातार गिर रहा है और ये 2.4% कम हो गया है। वहीं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी घटा है। नवंबर 24 के बाद पहली बार से ऐसी स्थिति देखी जा रही है। वस्तुओं की खरीद घटना उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति भी बताती है। ऐसे में आम जनों की माली हालत सुधारे बिना विकास की रफ्तार तेज नहीं होगी। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और अर्थव्यवस्था को पूरे भारत देश के लिए समय रहते मजबूत करना हर किसी के भले के लिए है। अगला है संवाद और के समानांतर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता वार्ता महत्वपूर्ण चरण में है। दोनों पक्ष इस समझौते के अंतरिम प्रारूप की न- अ, नो- की 9 जुलाई से पहले अंतिम रूप देखने का प्रयास कर रहे हैं। कई मसलों पर द्विपक्षीय सहमति बन गई है, लेकिन कृषि और डेयरी क्षेत्र में, जहाँ पे भारत भारी मात्रा में इस क्षेत्र से संबंधित लोगों को सुविधाएं प्रदान करता है, सब्सिडीज देता है, वहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ी-सी एक पेंच फँसता नज़र आ रहा है। अमरीकी शुल्क 9 जुलाई से लागू हो जाने की संभावना के बावजूद भारत अपने हितों से कोई समझौता नहीं करना चाहता है। इस सिलसिले में वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव की अगुवाई में वाशिंगटन गए भारतीय दल ने इसके साफ संकेत दिए हैं। हालाँकि भारत चाहता है कि यह रफ्तार समझौता जल्दी से जल्द हो, लेकिन किसी दबाव में देश के हित की कीमत पर नहीं। इसमें दो राय नहीं है कि अगर ये व्यापार समझौता के सिर चढ़ते हैं, तो इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा, मगर इसके लिए दोनों पक्षों को परस्पर हितों का सम्मान करना होगा, जो अमेरिकी पक्ष की ओर से फ़िलहाल कुछ मुद्दों पर नज़र नहीं आ रहा है। अब शुल्क नीति को लेकर वैसे ही लंबे समय तक अमेरिका और संबंधित देशों के बीच में टकराव बने हुए थे और अभी भी बने हुए हैं। वैसे तो प्रयास करा जा रहा है कि टकराव किसी भी प्रकार का लंबे समय तक ना बना रहे, मगर भारत ने जो कुछ क्षेत्रों को अपनी तरफ से मजबूत रखने के लिए सहायता करी हुई है, उन क्षेत्रों में किसी प्रकार की कटौती करने से साफ मना कर दिया है। दरअसल अमेरिका अपने उत्पादों के लिए भारतीय कृषि और डेयरी बाजार में व्यापक पहुंच और शुल्क छूट की मांग कर रहा है। चीन के साथ बढ़ते व्यापार तनाव के कारण अमेरिका अपने कृषि और डेयरी उत्पादों को भारत में निर्यात
करना चाहता है। देखिए डेयरी के प्रोडक्ट्स वो वैसे ही डोमिनेट कर रही है इंडियन कंपनीज़ भारत मार्केट में। अमेरिका अगर इम्पोर्ट वगैरह भी करवाता है तो उसको कस्टम वगैरह लग के और ड्यूटीज़ लग के वैसे ही महँगे हो जाएँगे, तो उसका यहाँ पे बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका प्रयास कर रहा है कि भारत को सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराए या कुछ किसी प्रकार के मार्केट में अमेरिकी प्रोडक्ट्स को कम रेट में बेचने का सुविधा दे, ताकि वो भी इस बाज़ार में एंटर कर सकें। अमेरिका और भारत के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए इस चरण की वार्ता को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका की ओर से लगाया गया 26% अतिरिक्त शुल्क 9 जुलाई के बाद लागू हो सकता है। अमेरिका ने साल 2 अप्रैल को भारतीय वस्तुओं पर यह अतिरिक्त शुल्क लगाया था, लेकिन बाद में इसे 90 दिन के लिए टाल दिया गया है। हालांकि अमेरिका का 10% मूल्य शुल्क भी अभी लागू है। भारत अतिरिक्त 26% शुल्क से पूरी छूट की मांग कर रहा है। यह गौर करने की वाली बात है कि भारत ने अब तक हस्ताक्षरित किसी भी मुक्त व्यापार समझौते के अपने डेयरी क्षेत्र को नहीं खोला है। बिल्कुल भारत ने ये कहा है कि किसी प्रकार की विदेशी कंपनी अगर डेयरी क्षेत्र में आ जाएगी तो उससे हमारी जो स्थानीय और डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको कंपटीशन तो झेलना पड़ेगा, मगर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो उनको अपने क्षेत्रीय डेयरी क्षेत्र कंपनियों को भी सुरक्षित करना ज़रूरी लग रहा है। यही बताया गया है इस संपादकीय में बहुत अच्छी तरीके से। भारत देखिए प्रस्तावित व्यापार समझौते में कपड़ा रत्न एवं आभूषण, चमड़े के सामान इत्यादि क्षेत्रों में शुल्क छूट की मांग कर रहा है। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 191 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 30 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। ये बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी ही हो सकती है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अमेरिका भारत की चिंताओं को समझकर कदम आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल उम्मीद है, प्रयास है। आगे देखते हैं। डिजिटल इंडिया का एक दशक। अब डिजिटल इंडिया मिशन के आज 10 साल हो गए हैं। 2015 में शुरू हुआ मिशन आज 10 साल पूरे कामयाबी के साथ हुए हैं। आप ये संपादकीय पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सन 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज ये संख्या बढ़कर 97 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 42 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को 11 गुना है, अब दुस्त गाँव को भी जोड़ रही हैं। भारत का 5G रोल आउट विश्व में सबसे तेज कार्यान्वित में से एक है। डिजिटल इंडिया मिशन हर तरफ बैंकिंग से लेकर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक सफलता का एक बहुत बड़ा योजना बन चुका है और ये अपने आप में आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी परीक्षा उपयोगी भी है। इसको अध्ययन करना है इसको लेकर। तो फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेल और आर्थिक जगत की खबरों को हमने वेबसाइट पर भी कवर करा हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं वर्तमान में हुई नई नियुक्तियों को लेकर और अन्य करंट अफेयर्स जो कि अखबार में कवर नहीं हो पाए हैं। तो फिलहाल कल फिर आते नई वीडियो के साथ रेगुलर आएंगे और अब आपको नया कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।